हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, वन शॉट वीडियो होने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। तो तुम्हारा केमिस्ट्री का जो स्टडी ऑफ कंपाउंड यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर ये यूनिट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पूरा वन शॉट करने वाले हैं, एंटायर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मुझे नहीं पता अभी तक तुमने ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या क्या प्रिपरेशन किया है, बट जो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, मेक श्योर करना कि तुम्हें ये क्वेश्चंस का आंसर्स पता है, राइट। तो कल एग्जाम है, देखो केमिस्ट्री के लिए हमें टाइम नहीं मिला था, जस्ट एक दिन का गैप था। तो अभी तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो कि रात को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ लो अच्छे से, बिकॉज यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए गैप अब नहीं है, कल ही एग्जाम है, राइट। तो कल 11th है, कल तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा स्कूल, तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। एंड येस गाइज, मैंने यहाँ पर, मेरा कोई मोटिव नहीं था ये वीडियो अपलोड करने का, तुम लोगों के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ। तो मेक श्योर करना वीडियो तुम लोग लाइक कर रहे हो, शेयर करना सारे फ्रेंड्स को। और मैंने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के ऊपर लास्ट वीडियो किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ऊपर कर दिया है। अगर तुमने वो चैप्टर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाकर वो सारा वीडियोस भी देख सकते हो। एंड येस, नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा बायो का है, तो बायो के लिए और बाकी तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का भी एग्जाम बाकी है। तो मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे लिए ई बुक लॉन्च किया है। अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम लोग ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है। चैप्टर वाइज हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन ई बुक के अंदर प्रोवाइडेड है। बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और ये अभी एंड मोमेंट में एक दिन का गैप के लिए तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो प्रिपरेशंस करने के लिए ई बुक। चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यूज का, द कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर, ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सो कैटलिस्ट यूज्ड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कौन सा है? यहाँ पर तुम्हारा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये इक्वेशन है। इसमें आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर यूज हो रहा है, राइट। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, इसका क्या मतलब यूज है? सो इट इज बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन दिस इक्वेशन इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। So this is the answer. Next है third one, the acid which is least volatile. कौन सा acid least volatile है? So it is concentrated sulfuric acid. This is least volatile. Next यहाँ पर नंबर 5 का एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या है? द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड। सो इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच हैज द स्मेल ऑफ रॉटन एग, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर। सो दिस एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम द एसिड विच कैन बी प्रोड्यूस्ड which can produce carbon from cane sugar, so it is concentrated sulfuric acid. Next is number 7, corrosive action of sulfuric acid on skin is due to dehydrating nature. So this is dehydrating nature. Let's move ahead to the 8th question. 8th है promoter used in contact process. Contact process में कौन सा promoter use होता है? It is K2O. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी 2 होता है, याद रखना। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का भी डिस्कस किया था। 10 है, ओलियम इज ऑल्सो नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेम द फॉलोइंग, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वन, कैटलिस्ट यूज, तुम सभी को पता है, इट इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है V2O5, याद रखना। नेम द प्रोमोटर अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, K2O होता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम द एसिड ऑन मिक्सिंग विद लेड नाइट्रेट produces a white PPT which is insoluble even on heating, so it is dilute sulfuric acid. Acid which produces sugar charcoal from sugar, it is concentrated sulfuric acid. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। याद रखना, ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये टर्म। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, एनहाइड्राइड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ बैलेंसिंग द इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, तुम लोग ये देख लो, स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ पर सारा कुछ दिया है। रिएक्शंस तुम्हें ऐसे भी याद करना पड़ता है, राइट, बैलेंस करना पड़ता है और रिएक्शंस पता होना चाहिए। सो कार्बन है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो इसका यहाँ पे बैलेंस करके तुम्हें यहाँ पर करना है। सो जब ये रिएक्ट होगा तो ये रिएक्टेंस मतलब यहाँ पे ये होगा प्रोडक्ट्स फॉर्म,
रिएक्ट होने के बाद, और फिर तुम्हें यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ, ये सब तुम लोग देख लो। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम दिस चैप्टर, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो, अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म गैस P which has no effect on acidified K2Cr2O7 solution but turns lime water milky, so it is carbon dioxide gas। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या है, ये दोनों रिएक्ट हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है रिएक्शन, तो इस तरीके से तुम लोग दिखाओगे। तो ये 10 तक था, तुम लोग देख लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन, जबकि हम लोग यहाँ पर ये जो है मिक्स करते हैं दो मतलब रिएक्टेंट्स को, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होता है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आता है बोर्ड्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कार्बन, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सो कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। दिस इज द relevant observation when concentrated sulfuric acid is added to carbon। next question क्या है, action of concentrated sulfuric acid on hydrated copper sulfate, तो हमारा क्या reaction होगा? so observation क्या है, blue colored copper sulfate turns white, this is the observation। third question, third क्या है, concentrated, now this is again important, concentrated sulfuric acid is added to sugar crystals, तो हमारा observation क्या होता है, black spongy mass of carbon is formed। याद रखना, जब sugar crystals add होता है to concentrated sulfuric acid, black spongy mass of carbon is formed। next हम लोग आगे बढ़ते हैं, fourth question क्या है, fourth question है concentrated sulfuric acid is added dropwise to a crystal of hydrated copper sulfate। तो copper sulfate में यहाँ पर जबकि dropwise add किया जाता है concentrated sulfuric acid, so our observation will be crystals of hydrated copper sulfate turns white and amorphous। So this is our reaction। नंबर 5 का क्वेश्चन देखो, नंबर 5 में यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन मतलब इक्वेशन दिया है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि इसका यहाँ पे रोल क्या है। सो यहाँ पर जो है सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए काम आ रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप। फर्स्ट वन क्या है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज there is no other manufactured compound which is used by such a large number of key industries, so that is why it is known as king of chemicals। हर यहाँ पर इंडस्ट्रीज में यहाँ पर यूज होता है in large amount, so this is the reason why it is known as king of chemicals। second question है, why is sulfuric acid known as the oil of vitriol? reason being it was obtained as an oily viscous liquid by heating crystals of green vitriol, so this is the reason। next यहाँ पे क्या है, third question, why sulfur dioxide is an oxidizing as well as reducing agent, very important, और ये यहाँ पर आ सकता है। तो sulfur dioxide को oxidizing agent as well as reducing agent क्यों बोलते हैं, because sulfur dioxide, sulfur has oxidation state of +4, so it can lose its 2 more electrons to attain +6 oxidation state, therefore it can lose and gain electrons, so it acts as both oxidizing as well as reducing agent। this is the reason, please remember this, it is important। fourth question is, state why concentrated sulfuric acid is not used for drying ammonia gas। so reason is concentrated sulfuric acid cannot be used for drying ammonia gas because it reacts with ammonia forming ammonium sulfate, so that is why it is not used as a drying agent। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्शियम नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग अ रिएजेंट एज अ केमिकल टेस्ट। तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन को, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, जबकि हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में यहाँ पर ऐड करेंगे to both the solutions, calcium nitrate क्या होगा, white PPT which is insoluble in excess of NaOH, that is sodium hydroxide, this will be the observation। but in case of zinc nitrate क्या होगा, zinc nitrate में gelatinous white PPT soluble in excess of NaOH, this is the observation। first में insoluble white PPT होगा और zinc nitrate में soluble white PPT formation होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4 यूजिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यूज़ करके डिस्टिंग्विश करना है, सो लेड नाइट्रेट दोनों में हम लोग ऐड करेंगे, जबकि हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पर ढालेंगे, तो क्या होगा, वाइट PPT होगा विच डिजॉल्व्स ऑन हीटिंग।
बट हम लोग जबकि यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, सो इनसॉल्यूबल पीपीटी ऑफ लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड विच डज नॉट डिजॉल्व फर्दर ऑन हीटिंग। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा समझ कर इसको बनाकर तुम लोग लिखना, बुकिश लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना, बस मेन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन सा सॉल्यूबल है कौन सा इनसॉल्यूबल है, वाइट पीपीटी किस में हो रहा है किसमें येलो पीपीटी हो रहा है, इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड है विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन बाय द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद इथानॉल। इथानॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा मतलब प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सो इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन, और कार्बन के साथ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यहाँ पर दिखाना है टू शो हाउ SO3 इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये तुम लोग देख सकते हो, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगेन यहाँ पे राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो। फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कार्बन। सो कार्बन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हो रहा है और इसको बैलेंस करना है हमें, ये हमारा प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से करना है, ये सब तुम लोग देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद शुगर, इसको हम लोग को रिएक्शन दिखाना है। सो C12H22O11 यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ हो रहा है और 12 कार्बन एंड प्लस 11 H2O फॉर्मेशन हो रहा है। और ये ब्लैक रेसिड्यू वाला भी देख लेना, यहाँ पे गिव वन इक्वेशन ईच टू शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये इक्वेशन रहेगा, एसिडिक नेचर के लिए ये वाला रहेगा और नॉन वोलेटाइल एसिड के लिए ये वाला रहेगा। तो ये यहाँ पर इक्वेशंस है, मोस्टली इक्वेशंस था तो वो सब मैंने दिखा दिया, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस भी हमने देख लिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर से। अगर तुमने नाइट्रिक एसिड का वीडियो नहीं देखा है तो तुम्हारा वन शॉट रिविजन हो जाएगा। तुम लोग नाइट्रिक एसिड का वीडियो यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम लोग देख सकते हो। सो गाइज कल का एग्जाम अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम, एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।